अपनी मर्जी क्यों? दुनिया ते जब तक जिंदा रहूं अपनी मर्जी नाल वक्त क्यों गुजारूं? सियाणा ते अकलमंद ओ शख्स है जेड़ा दुनिया ते मालिक दी मर्जी नाल आके वल मालिक दी मर्जी नाल वक्त गुजारे। जब वो दुनिया तो उठदे, जब उनकी लाश चवी वेंदी होंदी है, वल सिर्फ जमीन को दुख नहीं होता, वल आसमान भी रहमत दी फुहार सटेंदे। वल सिर्फ फर्शी नहीं, अर्श वाले भी उनकी रूह के इस्तिकबाल वास्ते तैयार होने कि ये ओ आंदा पे उनकी रूह आवन वाली है कि जिन्हें दुनिया दे उत्ते हर हर कदम मालिक दी मर्जी नाल गुजारे। आज मालिक ने उनके खातिर जन्नत दे दरवाजे खुलवा छोड़े, अजाब और कहर दे दरवाजे को बंद करवा छोड़े। मालिक चूंकि खुश हो गए, क्यों? ये वास्ते कि वो दुनिया मालिक की खुशी के मुताबिक गुजारे। बहरहाल असा जिन्हें दे वास्ते इकट्ठे थे, अल्लाह उस सारे नौजवान भाई को दारैन दिया सादता बख्शे। अल्लाह उनके आने वाले सारे मंजिलें को आसान करे। उनके वालिदैन वास्ते जेड़ा दागे मुफरकत है, अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमावे। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया दे तकरीबन 402 या तो ज्यादा एक तहकीक के मुताबिक इतने मज़ाहिब दुनिया दे मौजूद हैं, उन्हें दे विचों एक मजहब का नाम इस्लाम है। गाल मेरी तवज्जो नाल सुननी है। खिताब शिताब शायद कोई बे करेंदे हो सन, खिताब मेरे को वाकई नहीं आता। मैं एक तालिब इल्मा ना हैसियत नाल एक चंद गालें अक्सर चेहरे मेरे बहुत ज्यादा पहचान है, क्योंकि इन्हां दे इकट्ठे मैं रहा, इन्हां दे इलाके च रह के मदरसे पढ़िया, हिमासे ये मेरे अपने अपने में महसूस थी। वक्त बड़ा गुजारा इन्हें इकट्ठे हिमासे। जब भी मैं इन्हें दे नाल गाल करन चाहना एक अपनाइयत वाला माहौल समझ के, और मैं समझदा अगर अल्लाह ने अपने फजल दे नाल मेरे को इल्म दी थोड़ी जी शमा रोशन करने का मौका दिता, तो मैं अपने भाइयों को भी चंद चीज़ा सिखा वजा। मुश्किल जमाने च आ गए, हुण गर्मी का माहौल, मादियत परस्ती का जमाना, कहीं को वंजन का टाइम कोई नहीं। आज अगर तुसा टाइम कट के इन पिंडाल दे तले बैठे हो, घंटा 2 घंटे जितनी देर बैठे, अगर जी में खाली दामन घिन के आया वे खाली दामन ही घिन के वनो, वल स्टेज का कसूर है। क्या फायदा थिया? तो को कट्ठा कीता पल्ले कुछ ना पाता। अगो अमल करे या ना करे ओ तेरा कसूर है। कट्ठे थी वरना मकसद इतने मज़ाहिब दे विचों एक मजहब दा नाम इस्लाम है। इस्लाम दुनिया दा ओ वफादार खूबसूरत बेहतरीन मजहब है जिंदा मनन वाला जिंदा रहे ता इज्जत ना रहे। इंदे मनन वाला दुनिया तू चला वने वल भी प्रोटोकॉल नाल वेंदे, कबर च पहुंच वने वल भी बेसहारा नहीं छोड़ा वेंदा। बाद ते भी बाद आले को भी तलकीन करें दे कि इको इवें ना छट छोड़ो, ना इको इवें समझो कि हुण सारी जरूरत तू पाक हो गया, बल्कि जिंदा दे नाल एक ताल्लुक भी जोड़ छुड़े दे कि तुसा जब तक पिछो मौजूद ही वे वो अपने मरण वाले वास्ते, दफन थीवन वाले वास्ते दुआ दा ताल्लुक जोड़ के रखो। तुआडे दुआ में दा वो मोहताज है, उनके वास्ते दुआ में दा सिलसिला जारी रखो ताकि उनको कबर दे अंदर तुआडे दुआ में दी बरकत और समरात मिलते रहवें। दुनिया दे बाकी तमाम मज़ाहिब को पढ़ के देखिनो, कहीं मजहब के अंदर एक गुंजाइश है, कोई मजहब अपने मनन वाले को बात ते दर्श दे भी नहीं सकता, उनकी तालीमात महदूद है। उनका मरण वाला जब दुनिया तू चला वने या ता उनको साड़िया वेंदे। हमसाया सारा मुल्क इंडिया तुसा दे दियो, क्योंकि सारी कौम इंडिया के कल्चर को ज्यादा जानती है। ये भी एक सारी कमजोरी है। अपने कल्चर तो मुराद पाकिस्तानी नहीं, अपना कल्चर इस्लाम। अपना कल्चर नहीं जानते, हम शायद कल्चर ज्यादा जानते।
इन्हें को पता है छोटे बड़े को भी कि जब उदा बंदा फौत थी वे उनको साड़िया वेंदे साड़ के उदी राख को पूरे दा मखसूस दरिया है उदे च वहाया वेंदे उदी सोच दे मुताबिक किस्सा खत्म है एक जन्म पूरा है इवें ही बाकी मज़ाहिब बेशुमार अगर मैं पाकिस्तान दे चित्राल दे इलाके दी गाल करा वादे कैलाश दी गाल कर लेवा चलो दूर भी नहीं मिलना पौधा मसला भी सारे कुछ समझ आवे सी कलाशी मजहब के अंदर जब उन्हें दा बंदा फौत थी वे उन्हें दे मजहब दफनावन का कंसेप्ट नहीं जनाजे का कोई तस्वुर नहीं कबर बनावन का कोई ख्याल नहीं बल्कि क्या किया वने जब बंदा मर वने चाह के उनको पहाड़ी के उत्ते सट्टा वने या उनको दरिया के अंदर बहा दिता वने लाश को दफा करो चांदनी बात चुके इन्हें फटने इनकी स्मेल बदबू ने जिंदा लोगों को खराब करने लिहाजा इनकी लाश को दूर सटाओ वो जब अपने कलाशी को चाके दरिया बुर्द करे या चाके पहाड़ी के उत्ते सट छोड़े उनको परिंदे नोच नोच के दरिंदे पट पट के उनको टुकड़े टुकड़े करके जब खावे दिन उनके मजहब के मुताबिक उनकी सोच के मुताबिक बंदा आया है चांदनी री है वक्त गुजार की देश हूं बस खत्म हो गया दरिंदे और परिंदे की खुराक बन गया कितना दर्दनाक अंजाम थिया आओ जेड़े मजहब अल्लाह तुहा को पसंद कीते अपने मजहब के उत्ते फखर करो अल्लाह तुहा को इस्लाम की दौलत दी कदर करो पहचानो अपने मजहब को तेरा मजहब मरण तो बाद ते कुछ साड़न का हुक्म नहीं लेंदा तेरा मजहब तेरे मरण तो बाद दरिया दे सट्टन का हुक्म नहीं लेंदा तेरा मजहब मरण तो बाद पहाड़ी के उत्ते परिंदे दे वास्ते सट्टन का हुक्म नहीं लेंदा तेरा मजहब क्या थे जब ये मर वने हुन ए नाजुक ज्यादा ठीक है आराम नाल को हाथ लाओ इको आराम नाल गुसल दो इको कफनाओ सफेद कपड़ा इको पवाओ इको खुशबू लाओ इंदे नमाज अले आजा उन्होंने काफूर मनो उन्होंने फुल पाओ चार बंदे कम अज कम प्रोटोकॉल दे नाल कंधे उत्ते चाओ बाकी सारे पीछे चलो अगो कोई ना टुरे मैं अद्दी बेअदबी है उदे प्रोटोकॉल के खिलाफ है सारे पीछे चलो चलते आओ कलमा दी सदा बुलंद करो जिक्र अस्कार करते आओ जब चलते चलते फरमाया जब कब्रिस्तान तक पहुंचे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचे कब्र खूबसूरत बनाओ इतना कुशादा रखो इतना खुली रखो हर शय दा म्यार शरीयत दस्या फरमाया जब एक कर घिनो हुन कब्र के अंदर जब को दफन कर छोड़ो वल क्या करूं चले गए मट्टी सट के घर बनू फरमाया ना हाल भी रुको हाल ही ऊंदे वास्ते जरूरत है तुम्हारी तुम्हारी क्या करो फरमाया इतनी देर कब्र दे उत्ते बैठे रहो जितनी देर एक उठ जिबा करके खल लहा के गोश्त बना के गोश्त वंडा नहीं घिंदे तब तक अपने भाई दे नाल रहो अगरचे असा ये चीज़ा नहीं से जान दे लेकिन मेरे नबी दा दीन इम्याद है सारे च कंसेप्ट गलत आया असा दफन करने तो बाद चुके पीछा मेहमान बैठे उन्होंने सारे अगरचे ये भी गलत है मेहमान क्यों बैठे पीछा मेहमान तक का मुंडे है भर के दफन कर तो बाद और मैं हूं इतना देर उदे नाल बाहो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल किया गया हुजूर इंदी क्या वजह है वो तो दफन थी गया 7 फुट 10 फुट तले चला गए उत्ते जिंदा बैठे रहे क्या फायदा जरूरत हाली है फरमाए है क्या करो फरमाया तुसा इतनी देर उदे कोल रहो ताजा ताजा नवा नवा एक नवे जहान पहुंचे बंदा दुनिया दा दहान जहान छोड़ के दुनिया दा रौनका रंगीनियां माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के एक नवे जहान पहली दफा पहुंचे फरमाया उको सहारे की जरूरत है उको मानुसियत की जरूरत है कला छोड़ के चले ना वनो इतनी देर बैठे रहो इतनी देर क्या थी सी ठारस बधीरा सी सहारा रासी कि मेरे लोग मेरे नाल हैं घबरा ना वैसी फरमाया वाल तुसा वेसो ते वाल अल्लाह फरिश्ते भेजे सी नकीर है नासन सवाल करे सन ओ घबराया ना उसी घबराया ना उसी अपने सवालों के जवाब दे घिनसी जब दे घिनसी तो ई जहान च कामयाब होए सी ए मरण वाले दे नाल आखिरी एहसान है जेड़ा के साकू करना चाहिए है बहरहाल उ तो बाद क्या थिया खत्म फरमाना हुन सिलसिला दुआ दा जारी रखो
मल मय्यितु फिल कब्र कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िर दावतन तलहकु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन। ओ सिद्दीक फरमाए मोहताज पे भाई दा, भेड़ा दा, रिश्तेदारां दा, वालिदैन दा, दोस्तें दा कि कौन है जिन्हें उनके वास्ते दुआ भेजे, दुआ भेजे। याद रखो दुआ बंदे और मालिक के दरमियान एक मजबूत रिश्ते का नाम है। मैं ही टॉपिक ते गल करनी है और सारे खामियां हैं शायद जो मैं समझदा मैं दसावना चाहना। दुआ मंगन दे आदाब, दुआ का तरीका क्या है, क्या अस वाकई में करते खड़े हैं या अज अस मायूसी के स्टेज ते क्यों आ गए। फला साहब तुसा दुआ करो, फला तू दुआ कर मेरे वास्ते, बड़ा अरसा हो गया परेशान हाँ, दुआवा मंगते हैं लगते कबूल नहीं थी ना। ये तस्वुर आ गया, ये क्यों आया। कमी कबूल आले पास कोई नहीं, कमी मंगण वाले पासों खड़ी है। मंगण वाला क्या दुआवा शर्त के मुताबिक मंगदा पे तो अखी नूटे कबूल है। अगर मंगण वाला कमी के रखी बैठे वल ता कबूल कह नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया सल्लल्लाह मिन फदले, फरमाया लोगो अल्लाह को उनके हर फजल का सवाल करो, हर शय मंगो, हर शय मंगो, हत्तल मिल नमक भी मंगो। थोड़ी सी चीज है ना, सारे पाकिस्तान में सस्ता है, शुक्र है, छोटी चीज सस्ती चीज। और मैं अगर ते को हिंदी जरूरत है तो मालिक को आख, सबब दुनिया ते बने सी हो देसी कहीं थ्रू कहीं जरिए दे नाल आखू को फायदा क्या थी सी। फरमाया लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु अन युसअला, अल्लाह को एक गाल पसंद है कि मेरे बंदे मेरे कोलो मंगन। बंदा जब मंगे मालिक थकदा नहीं, मालिक को खुशी थी है। दुआ दे सबको आदाब सिखाएगे कि दुआ जब मंगो हाथ उठाओ। ये मैं आखिर ते चल के दसे सा तराय कैफियत दसिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तरी है साबित कि हुजूर दुआ मंगल टाइम हाथ सीने बराबर भी उठाए, हुजूर दुआ मंगल दे टाइम हाथ चेहरे बराबर भी उठाए, हुजूर दुआ मंगल दे टाइम जब मुश्किल वक्त आए सिर तो उत्ते भी उठाए। साहबा ने आख्या बाजो कात चूंकि नमाज इस्तिस्का पढ़ने तो बाद हुजूर चादर जेड़ी पाती खड़े होने हन वो चादर दे पलू को तब्दील करेंदे हन। ये होंदा है कि अल्लाह असा जिवें चादर बदली है सारे हालात को बदल दे, बारिश वसा दे, खुश्क साली को दूर कर दे। बोले सिर्फ चुके बदन दे उत्ते कल ही चादर होंदी उत्ते ही वास्ते साहबा आदन जब ही हाल दे अंदर सारे नबी ने दुआ दे वास्ते हाथ इतने बुलंद कीते असा हुजूर दे बगला दी सफेदी दे गिंदिया से। पता क्या चला, पता ये चलिया कि दुआ दे वास्ते हाथ इत्था उठावे या इत्था उठावे, जिथा मर्जी रखे। मेरा मौजू कुछ भी है, दसावना कुछ भी अचाना तुसा सारे माशाल्लाह जट है। सा कोई गाल थी ना बंदा जब कोशा कर 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 थक वेंदे आखिर ते क्या दे मियां सारे हाथ खड़े यू बोल रहे ना, सारे हाथ खड़े मतलब क्या असा बेबस है, सारे वासित कोई नहीं, बस हूं तू जान तेरा कम जावे। फरमाया बंदे जब तू मालिक दे अगे हाथ उठावे हाथ बुलंद करे ये इशारा होंदे कि दुनिया को हाथ खड़े मेरे मौला दुनिया दे उत्ते सारे रईस भी हैं, दुनिया दे उत्ते मालदार भी हैं, दुनिया दे उत्ते सखी भी हैं, दुनिया दे उत्ते बादशाह भी हैं, दौलतमंद भी हैं, सारे हैं, लेकिन मेरे मालिक जेड़े कम तू कर सकते दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। हाथ उठा गिंदे मालिक दे हाथ उठे दे। फरमाया लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु अन युसअला, फरमाया मालिक को पसंद ही है कि तू हाथ उठा, तू अपने आप को उनके सामने मोहताज साबित कर। जब तू अपनी आजिज़ी